Students, am I audible now? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Yes, Okay. sir. Now see, we have to discuss two characteristics. One is input and the other one is output characteristic. Okay. So input current is the base current. So see, base current is flowing towards the junction. So collector current will also flow towards the junction, but the emitter current will go away from the junction. Do you remember ना कि emitter current की डायरेक्शन और बाकी के दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है. So मान लो ये जंक्शन है, तो अगर emitter is going away from the junction, तो base and collector will travel towards the junction. You are getting? So tell me, student, which is the input current? Which is the input current? अरे बोलो ना, इनपुट करंट कौन सा है? इनपुट हमने कहाँ पे दिया है? See, this is the input loop. Okay, this one is input loop, and this one is the output loop. So we have input loop as well as output loop. Okay, input and output loop में कौन सा टर्मिनल कॉमन है? Tell me, which terminal is common between input and output loop? Students, tell me which terminal is common between input and output. Student, which terminal is common between the two? Can you answer? Emitter. Okay, so this is common emitter transistor characteristic. यहाँ पे जो हमने ट्रांजिस्टर लगाया है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में लगाया हुआ है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. आर यू ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? यस. ओके, सो हमने जो इनपुट करंट दिया है वो है बेस करंट, और जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा विल बी अ बेस एमिटर वोल्टेज VBE. आपके टेक्स्ट बुक में एक प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे VCE लिखा है, बट याद रखना इनपुट वोल्टेज मतलब कौन सा होगा? बेस एमिटर वोल्टेज. और इनपुट करंट मतलब कौन सा है? इट इज IB. IB is of the order of microampere, and this is in the range of volt. Are you clear, students? Now see what we will do with the help of this wiper. You can adjust the potential difference. With the help of this wiper you can adjust this potential difference. This means VCE. तो अगर VCE को एक कांस्टेंट वैल्यू पे सेट करना हो ना, तो इस वाइपर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड आपको शिफ्ट करना होगा. तो मान लो वाइपर को मैंने इस पोजीशन पे लॉक कर दिया, अब VCE का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, and that fixed value of VCE is let's say 10 volt. Are you all clear what I did? मैंने ये जो RH2 है, रिहोस्टैट नंबर 2, उसके वाइपर को यहाँ पे लॉक कर दिया. इसको लॉक करने से क्या होगा? VCE का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, लेट्स से 10 वोल्ट पे फिक्स हो गया. ओके, बट दिस वाइपर इज वेरिएबल. RH1 जो है ना उसको लॉक नहीं किया, मतलब उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं. RH1 को शिफ्ट करने से क्या होगा? यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ VBE. RH1 को शिफ्ट करने से क्या होगा? यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ VBE. And when you change the value of VBE, there will be a change in the value of IB also. So let me draw the graph. Initially it was observed that there is no current, but after certain voltage current starts flowing. अब मुझे बताना ये जो ग्राफ है किसी और ग्राफ से मैच कर रहा है? Is this graph matching with some other graph? Forward bias. Very good. Okay, this graph is matching with the forward graph characteristic. Do you remember forward characteristic? जहाँ पे हमने नी वोल्टेज करके कुछ ड्रॉ किया था. नी वोल्टेज का मतलब क्या है? यहाँ पे भी ये वोल्टेज है. इट इज ऑल्सो नोन एज, टेल मी स्टूडेंट, नी वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज, Turn on point. sorry, repeat, नी वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? Turn on point. टर्न ऑन वोल्टेज. मतलब ट्रांजिस्टर, देखो जब तक इनपुट काम नहीं करेगा तो आउटपुट काम नहीं करेगा ना. वेरी सिंपल. ओके, राइट नाउ वसुंधरा, करेक्ट. ओके, राइट नाउ आई एम द इनपुट एंड यू पीपल्स आर माय आउटपुट. जब तक मैं लेक्चर स्टार्ट नहीं करूंगा तो कुछ होने वाला है नहीं. जब तक इनपुट एक्टिव नहीं होता आउटपुट का कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जब हम इतना वोल्टेज देंगे, यूजुअली ये वोल्टेज जो है वो 0.6 के करीब होता है.
तो अगर हमने इनपुट पे मतलब VB की जो वैल्यू है वो 0.6 से ज्यादा रखोगे तो हमारा इनपुट ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और जब इनपुट ऑन होगा देन ओनली यू विल गेट द आउटपुट। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. मुझे बताना ये जो ग्राफ है क्या ये ओम्स के लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है? इज इट सेटिस्फाइंग ओम्स लॉ? डू दिस ग्राफ सेटिस्फाई ओम्स लॉ? ओम्स लॉ में क्या होता है कि करंट एंड वोल्टेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर ना, No. और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन वैसा है क्या? इज द ग्राफ स्ट्रेट लाइन? No. बच्चों क्या No. ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। ओके, दिस इज नोन एज डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज नोन एज अ डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। और अगर किसी पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस ढूंढना हो ना तो यू हैव टू ड्रॉ द टैंजेंट, जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में किया होगा, यू हैव टू ड्रॉ द टैंजेंट। ओके, एंड हाउ यू विल कैलकुलेट द इनपुट रेजिस्टेंस? Input resistance can be calculated as change in base emitter voltage divided by change in the base current. I am repeating, change in the base emitter voltage divided by change in the base current. लेकिन ये करते वक्त हमें किसे कांस्टेंट रखना होगा? VCE को। What is VCE? It is the output voltage. इसे कांस्टेंट रख के आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है, then you will get the input resistance. Are you all clear students? Are you all clear? Yes, sir. Yes, okay. So this is how we have discussed the input characteristics. Same way we can discuss the output characteristic. Okay, now one question, why are we discussing this characteristic? Because see, as I told you that there are different applications of this transistor. So in different applications, you should know the characteristic graph of a transistor. Based on this graph, we will select the transistor. I'm repeating, based on the graph, we will select the transistor. Okay, where will we get the output? प्रथम आउटपुट तो हमेशा हमें देखो यहाँ पे मिलने वाला है, दिस इज माय आउटपुट। लोड रेजिस्टर विल बी कनेक्टेड बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, तो हम आउटपुट यहाँ पे लेने वाले हैं। आई टोल्ड यू ना, दिस इज इनपुट लूप एंड दिस इज आउटपुट लूप, so we will take the output over here. So in the application I will show you the circuit where you will take the output. You are getting? This is the circuit diagram for learning the characteristic. This is not the circuit diagram for their application. This is the diagram for learning their characteristics. Okay, अब आते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। So O/P का मतलब होता है आउटपुट, so these are the output characteristics. Okay, tell me student, which is the output current here? Students, which is the output current here? आउटपुट करंट कहाँ पे लेते हैं? आउटपुट हम हमेशा कहाँ पे लेते हैं? कलेक्टर पे। सो द आउटपुट करंट विल बी IC, which is measured in the units of milliampere, and voltage, output voltage is VCE. Now what I will do, हम इनपुट करंट को एक कांस्टेंट वैल्यू पे सेट करेंगे, एंड लेट्स से कि द कांस्टेंट वैल्यू इज 10 माइक्रो एम्पियर। देखो प्रीवियस में मैंने आउटपुट वोल्टेज को फिक्स किया था, अब सेकंड वाले में इनपुट करंट को फिक्स कर रहा हूं जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? माइक्रो एम्पियर। ओके, तो इनपुट करंट को हमने सेट किया कितने पे? 10 माइक्रो एम्पियर पे। और अब करना क्या है, अब हमें वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, तो वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएंगे। कौन से वोल्टेज को? VCE को। VCE को कैसे चेंज करोगे? बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द वाइपर। VCE को कैसे चेंज करना है? बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ वाइपर। तो सपोज VCE इज 0, तो करंट विल आल्सो बी 0। जब VCE 0 है तो करंट भी कैसा है? ये भी 0 है। अब मैंने धीरे धीरे VCE को इंक्रीज किया, तो आई फाउंड दैट इनिशियली द करंट वाज राइजिंग लीनियरली। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब बच्चों मुझे बताना कि अगर IC मतलब करंट और वोल्टेज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे कौन सा लॉ सेटिस्फाई होगा? Ohm's law. Ohm's law. Very good. This will happen only till a certain point. Beyond that point, the graph will become flat like this. अब देखो ideally ना ये ग्राफ has to be exactly parallel to the voltage axis, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा ऊपर जाएगा, प्रैक्टिकली थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब देखो ये फ्लैट रीजन मैंने ड्रॉ किया है, एंड दैट फ्लैट रीजन इज नोन एज अ सैचुरेशन रीजन।
what the flat region is known as saturation region. Are you clear? Now what we did, we repeated the experiment by keeping IB 20 माइक्रोएम्पियर. अब मैंने IB को सेट कर दिया 20 माइक्रोएम्पियर पे, और जब 20 माइक्रोएम्पियर पे मैंने इसे सेट किया है तो देखते हैं वेरिएशन कैसे मिलेगा. द वेरिएशन विल बी लाइक दिस. देखो फिर से हमें एक लीनियर ग्राफ मिला, मतलब यहाँ तक ओम्स का लॉ सेटिस्फाई हुआ. ओके, बट बियॉन्ड दिस देयर विल बी अ सैचुरेशन रीजन. ओके, अब यहाँ पे जो सैचुरेशन करंट मिलेगा हमें IC का विल बी अराउंड 2 मिली एम्पियर, एंड मान लो दिस सैचुरेशन करंट इज 4 मिली एम्पियर. आर यू ऑल क्लियर विद दिस? इफ यू सेट द वैल्यू फर्दर, मतलब अगर आप इसको 30 माइक्रो एम्पियर करोगे तो बच्चों बताना सैचुरेशन करंट विल इंक्रीज और डिक्रीज. सपोज अगर मैं IB को सेट कर देता हूँ 30 माइक्रो एम्प्स पे, याद रखना ये सारे वैल्यूज किसके हैं? IB के वैल्यूज हैं. ओके, सो टेल मी स्टूडेंट, द सैचुरेशन करंट विल बी 4 या ग्रेटर देन 4? Greater. Greater than. Okay, if you follow the same trend, can you tell me the value of that saturation current? 6 milliamperes. 6. Very good. The value of that saturation current will be 6 milliampere. Is this clear? Okay, so if you want to measure the output characteristic, yeah, output resistance, is this clear? Okay, so how you will measure that? Okay, output voltage, which is delta VCE, divided by output current, this is delta IC. लेकिन ये करते वक्त हमें किसे कांस्टेंट रखना है? ये करते वक्त हमें IB को कांस्टेंट रखना है. ये करते वक्त हमें किससे कांस्टेंट रखना है? IB को. आया समझ में? So delta VCE upon delta IC when IB is kept constant. Are you all clear बच्चों? Yes, sir. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको शायद से ड्राई फील होगा, लेकिन प्रेजेंट टेक्नोलॉजी का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बेसिक टॉपिक है. बिकॉज नाउअडेज द होल टेक्नोलॉजी, से मैंने आपको कहा कि डिस्प्लेज QLED है, OLED है. ओके, हैव यू सीन द रनिंग डिस्प्लेज? रनिंग डिस्प्ले मतलब होटल में जब आप जाते हो ना, तो वहां पे उनके स्पेशल मेन्यू एक LED डिस्प्ले पे आते हैं. टुडे स्पेशल मेन्यू, हैव यू सीन दैट? Yes, sir. अरे और नो, या ओके, उसमें आपने नोटिस किया होगा, द मेन्यू विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड एंड इट विल रन टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके, और रन होते जाता है. तो वी फील दैट द पैटर्न इज रनिंग, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. आई विल जस्ट टेल यू हाउ इट वर्क. ओके, there is something known as the shifting of resistances. There is something known as shifting of resistances. Okay, देखो वहां पे ना LED का मैट्रिक्स होता है. LED का मैट्रिक्स होता है. What is the meaning of matrix? Certain number of row and certain number of column. So LEDs are arranged like this. Okay, अब just imagine करो कि मुझे लेटर I टाइप करना है. क्या टाइप करना है? लेटर I. तो हम क्या करेंगे? देखो इन तीनों LEDs को ग्लो करेंगे. So LEDs are placed very close to one another ना, so we feel that it is a continuous line because LEDs are placed very close. और ये सारे के सारे LEDs यहाँ पे ब्लिंक हो जाएंगे. अब मुझे इस लेटर को RHS से LHS में शिफ्ट करना है, तो क्या करूंगा? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये वाला कॉलम ऑफ हो जाएगा और ये वाला कॉलम ऑन हो जाएगा. मतलब अब ये पैटर्न यहाँ पे शिफ्ट हुआ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. अब ये ऑफ हो जाएगा और फिर ये ऑन हो जाएगा. आर यू ऑल गेटिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मतलब ये दोनों कॉलम ऑफ होंगे, ये ऑन होगा, फिर ये तीनों ऑफ होंगे, ये ऑन होगा, फिर ये चारों ऑफ होंगे, ये ऑन होगा. ये प्रोसेस होते जाएगी एंड दिस हैपेंस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. सो वी फील दैट द पैटर्न इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. Okay, but that is not the pattern which is moving. It is actually the columns which are getting enlightened from one end to the other end, and that shifting takes place in a fraction of seconds. Are you all clear? Students, are you clear how it operates? Yes. Pakka? You know count ups and you know count downs. Okay, आप ट्रेन से अगर ट्रैवल करते हो तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे ओके डिस्प्लेस होते हैं which tells you the train is expected in these many minutes. Have you seen that? Yes, sir.
ओके वो जो डिस्प्ले जब ऑफ रहेगा ना तो देखना इट लुक्स लाइक दिस ओनली। ओके और यहाँ पे आप अलग अलग एलईडीज को, दिस इज नोन एज अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। देखो ये 7 एलईडीज ऐसे लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस इज नोन एज 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अगर मुझे 0 फ्लैश करना है ना तो 7th वाला एलईडी ऑफ रखो और बाकी सारे एलईडीज को ऑन रखो तो इट डिस्प्ले 0। अगर आपको 1 फ्लैश करना है तो सिर्फ 2 एंड 3 को ब्लिंक करो, 2 एंड 3 को ब्लिंक करो तो 1 फ्लैश हुआ। अगर आपको 2 फ्लैश करना है द 2 विल बी लाइक दिस। तो देखो ओके एलईडी नंबर 3 एंड एलईडी नंबर 6 विल बी ऑफ, रिमेनिंग ऑल विल बी ऑन। समझ में आया? दिस इज हाउ दैट 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑपरेट। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, स्टूडेंट sir. एनी डिफिकल्टी? समझ में आ रहा है ना इसके Yes, sir. एप्लीकेशन एरियाज क्या है? ओके so now see there are various applications but in your syllabus they have kept only one application, that is a transistor as an amplifier. Okay so you have to discuss transistor as an amplifier. Okay so just a minute. तो सबसे पहले हम इसका एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। So which application we are going to discuss? We are going to discuss transistor as an amplifier. Transistor as an amplifier. Now student tell me what is the meaning of amplification? Students, what is the meaning of amplification? Any idea? Increase the amplitude. Yes, increasing the amplitude. Okay. What else? Increasing the amplitude. That's correct. But when you increase the amplitude, what exactly you are increasing? Tell me, student. When you are increasing the Wavelength. what exactly you are increasing? Yeah. Wavelength. No. Yes. Don't know, student. Okay. When you are increasing the amplitude, na, you are actually increasing the height of the signal. That height indicates the voltage. What that height indicates, everyone? The height indicates the voltage. और अगर वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो सिग्नल की पावर इंक्रीज होगी। If you are increasing the voltage, that means you are actually increasing the power of a signal. So in your oral examination, if the teacher asks you what is amplification, तो याद रखना amplification का मतलब क्या है? Students tell me, Increase amplification the का voltage. increasing the power of a signal. That is a more precise way of explaining the amplification. Okay, जब आप अपने घर में म्यूजिक प्लेयर बजाते हो, ओके और अब जब आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या इंक्रीज किया? एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया। और वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने से एक्चुअली क्या होता है? यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द सिग्नल। ओके होम थिएटर है आपके घर में, या साउंड बार है, या फिर स्पीकर है, इन तीनों में से कुछ तो होगा आपके घर में। ओके तो जब आप साउंड बार खरीदने जाओगे ना, यू जस्ट चेक इट्स पावर आउटपुट। ओके टेलीविजन भी जब आप खरीदोगे ना तो उसका पावर आउटपुट दिया होता है 20 वॉट्स एंड समथिंग, ओके 60 वॉट, उसके बाद 100 वॉट्स। तो अगर 100 वॉट्स वाला अगर आपने खरीद लिया, उसका पावर ओके उसका अमाउंट भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप 100 वॉट वाला साउंड बार खरीदते हैं तो समझ जाना उसका पावर आउटपुट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब you will get a very loud voice. You can get a very loud voice if you have a sound bar of 100 watts. Are you all clear? Students. Yes, sir. Okay. Now, What's written in that round circle? sorry. Leftmost round circle. What's written? This one. Yes, sir. I will explain the circuit. Wait. Let me draw this first. Okay. So see, I have drawn the skeleton of this circuit. Now we will discuss one by one. The very first thing, this is a transistor. Okay. So let's say this is emitter terminal. Let's say this is base and this is collector. And the arrow is pointing towards emitter. So tell me, student, what type of transistor it is? NPN. NPN. Okay, this is NPN transistor. Very nice.
Okay, this resistor is connected to the base. So this is RB, base resistor. And let's say the base current is flowing towards the junction. So tell me where the collector current will be, flowing towards the junction or away? ये स्टूडेंट्स, बेस करंट और कलेक्टर करंट की डायरेक्शन सेम होती है या डिफरेंट? अरे बच्चों Yes, बताइए, sir. करंट एंड हाँ they are in the same direction. Emitter current will be flowing in opposite direction. भूल गए स्टूडेंट्स? याद आया कुछ? अरे yes or no? You remember that equation? Yes, ना? sir. is equals to what? IB plus IC. That means these two are pointing in the same direction. This is the junction, let's say. So IB and IC are flowing towards the junction. IE will be moving away from the junction. Is this clear? Okay. ये है मेरा इनपुट बैटरी, जिसे मैं नाम देता हूँ VBB. ओके, और ये आउटपुट वाली बैटरी है, जिसे मैं क्या नाम दूंगा? VCC. VB मतलब बेस बायस, CC मतलब कलेक्टर कंट्रोल. ओके, मैंने दो कैपेसिटर्स लगाए हैं. दिस इज इनपुट कैपेसिटर, दिस आउटपुट कैपेसिटर. This resistor is connected to the collector, so I will call this as RC. Okay, and this is your input voltage. This is your input voltage जिसे हमें एम्पलीफाई करना है. तो एम्पलीफिकेशन को अगर आप समझो तो मान लो ये हमारा इनपुट है, तो आउटपुट का हाइट इससे ज्यादा होना चाहिए. बच्चों कुछ बात आ रही है समझ में? इफ दिस इज द इनपुट, द हाइट ऑफ आउटपुट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इनपुट. हाइट बढ़ गई मतलब एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग. एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ मतलब वोल्टेज इज इंक्रीजिंग. वोल्टेज इंक्रीज हुआ मतलब पावर इज इंक्रीजिंग. So when I say amplification, I mean I'm increasing the power of the signal. You are clear? When you are saying that you are increasing the amplitude of the signal, what actually you are increasing? You are actually increasing the power of signal. Now that day I explained you that for a capacitor, the opposition is given by XC. Do you remember that? And the XC is calculated as 1/2 pi XC. मुझे बताना, for a DC signal, what is the value of frequency? It is 0. And therefore the value of XC tends to infinity. तो मुझे बताना कैपेसिटर कौन से सिग्नल को अलाउ करेगा और किसे ब्लॉक करेगा? स्टूडेंट, कैपेसिटर will allow AC, block DC. very good. आया समझ में? कैपेसिटर will always allow AC but it will block DC. Is this clear? Okay. तो प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं. देखो, यहाँ से AC सिग्नल आएगा, यहाँ से AC सिग्नल आएगा. And that AC signal will pass through the capacitor or not? Student tell me, ये AC सिग्नल यहाँ से आके क्या ये कैपेसिटर से पास होगा? पास होगा. अब यहाँ से आने वाला सिग्नल कैसा है? DC है. यहाँ से आने वाला सिग्नल कैसा है? DC है. ये DC को यहाँ से जाने के बाद दो ऑप्शन अवेलेबल है, लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है. लेकिन लेफ्ट में जाने के बाद देखो, ये कैपेसिटर में रास्ता ब्लॉक हुआ और कैपेसिटर इस DC को अलाउ नहीं करेगा. सो टेल मी, ये जो करंट है, विल इट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट और नॉट? No. नो टुवर्ड्स राइट. ये कैपेसिटर हमने क्यों लगाया है? मैंने कहा ना कि आपको 100% प्योर AC मिलना डिफिकल्ट है. तो अगर इस AC में कुछ DC का पार्ट हो तो उसे ब्लॉक करने का काम कौन करेगा? इनपुट कैपेसिटर. आर यू क्लियर विद द रोल ऑफ इनपुट कैपेसिटर? यस सर. Yes, sir. स्टूडेंट बोलो क्या रोल है उसका? कि अगर AC में कुछ DC कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो उसे ब्लॉक करने का काम किसका है? इनपुट कैपेसिटर का. इज इट क्लियर? यस. ओके, वेरी गुड. बिल्कुल उसी तरीके से देखो, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर लगाया है. अब ये रेजिस्टर क्या करेगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RB? आई एम एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट एंड यू रिमेंबर इन द सेम वे. सर्किट को बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन को बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. You should know how to write the answer in your own way, provided the way is correct. Okay? बताइए बच्चों, what is the function of this RB? RB का फंक्शन क्या है? नहीं पता? रेजिस्टर क्या करता है? करंट को कंट्रोल करता है ना बच्चों. स्टूडेंट, Yes, sir. रेजिस्टर का काम क्या है? टू कंट्रोल द करंट.
तो बेस को जाने वाला करंट कौन सा है? IB। बेस को जाने वाला करंट कौन सा है? IB। और इस IB को कंट्रोल करने का काम किसका है? RB का। क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा करंट यहाँ पे फ्लो हो गया ना तो ट्रांजिस्टर विल बर्न, ट्रांजिस्टर विल बर्न। आर यू क्लियर? ओके, तो मान लेते हैं जो हमारा इनपुट सिग्नल है, सी व्हेनेवर वी टॉक, व्हेनेवर वी सिंग, वी आर एमिटिंग द AC सिग्नल। ओके, तो हम कुछ वेवफॉर्म्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये मैथमेटिकल वैल्यूज आपके समझ के लिए लिए हैं। ओके, रियलिटी में दिस वैल्यूज में भी डिफरेंट। सो दिस इज माय AC इनपुट सपोज। ओके, ये जो पॉजिटिव पीक वैल्यू है, यू कंसीडर दिस इज 5 मिली एम्पियर, दिस इज पॉजिटिव पीक वैल्यू। And what the negative peak value is? This is -5 milliampere. That is what I am assuming. ये यहाँ से आने वाला AC सिग्नल है, और फिर यहाँ से VBB से आने वाला सिग्नल कैसा है? DC सिग्नल है। ओके, तो अज्यूम करो कि वो जो DC सिग्नल है उसकी वैल्यू है 15 मिली एम्पियर। ओके, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 15 मिली एम्पियर। दैट्स व्हाट वी आर अज्यूमिंग। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन एट दिस जंक्शन? लेट मी कॉल द जंक्शन एज J. Student, tell me what will happen at this junction? These two currents will, student, what will happen at the junction J? AC current and DC current will superimpose. What is the meaning of superimposition? They will add up. Superimposition का मतलब क्या है? They will add up. अब बच्चों मुझे बताना 15 plus 5 कितना होता है? What is 15 plus 5? 20. Student, what is 15 plus 5? 20. 20? Yes, okay. तो पॉजिटिव पीक मुझे 20 का मिलेगा. I will get a positive peak of 20. Okay, but what is 15 minus 5? 10. Okay, तो lower peak मुझे 10 का मिलेगा. I hope you all are clear with the variation in the graph. समझ में आया ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करना है? देखो 15 plus 5 will give you answer as 20 milliamp. और नेगेटिव में 15 minus 5 will gives you the variation as minus 10 milliamp. Is this clear? Sorry, ये इनपुट है ना, इनपुट will be of the order of micro. Okay, input current is usually small ना, तो ये माइक्रोज में रहेगा. Just a minute. So this one is microampere. This is also microampere. Even this is microampere. So this will be 20 microamp and this will be 10 microamp. Are you clear, student? 15. So this is plus 10 microamp. So can you tell me what is the change in the base current? What is the change in the base current? आउटपुट कहाँ पे है? देखो 20 से लेके 10 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है. So 20 microamp minus 10 microamp. So 20 minus 10. So the change will be 10 microampere. What will be the change? The change will be 10 microampere. Okay. Now do you remember the output characteristic? Output characteristic देखो, जब IB की वैल्यू 10 माइक्रोएम्पियर है तो बच्चों बताना IC की वैल्यू कितनी है? स्टूडेंट टेल मी, जब IB की वैल्यू 10 माइक्रोएम्प्स है तो IC की वैल्यू कितनी है? 2 मिली एम्पियर. 2 milliampere. यस, वेरी गुड. और जब IB की वैल्यू 20 माइक्रोएम्पियर है तो IC की वैल्यू कितनी है? 4 milliampere. Okay, 4 मिली एम्पियर. जस्ट रिमेंबर द वैल्यू. Okay, just remember the value. Okay, so what I will do, I will utilize these values over here. Okay, let me select some different color. ये हमारा IB का वेरिएशन है ना. Now I will discuss IC का वेरिएशन. तो IC का वेरिएशन कैसे होगा? देखो, जब IB की वैल्यू 20 है तो IC की वैल्यू कितनी थी? 4 मिली एम्पियर. आई होप यू रिमेंबर. और जब IB की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर थी तो IC की वैल्यू कितनी थी बच्चों? इट वाज 2. You are clear with this? Okay, so if I draw the waveform, it should be like this. Okay, तो ये हमारा इनपुट वेरिएशन है और ये हमारा आउटपुट वेरिएशन है. टेक्स्ट बुक में कुछ समझेगा नहीं और इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया भी नहीं है, so be careful. Okay, so can you tell me student what will be the change in IC? चेंज इन IC कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टूडेंट टेल मी हाउ यू विल कैलकुलेट चेंज इन IC?
अरे चेंज इन आईसी कैसे कैलकुलेट करना है? 4 - 2. 4 minus 4 2. milliampere minus 2 milliampere. So what the answer will be? Answer will be 2 milliampere. Are you clear? Students, are you clear? Yes, Can you sir. explain how Yes, the sir. DC component came again? Sorry. So can you explain how the DC component came again? DC component. Which DC component you're talking about? This one? This component? Yeah. Yeah. See, what kind of battery you are placing? You are placing DC battery, no? So DC battery will deliver the DC current. The function of DC battery is to deliver the DC current. Okay, the Okay, we batteries got it. that are removed, they are DC batteries, na? They provide one constant output. Okay, if you use AC, then you get the fluctuating output that we won't want. Okay, now So, student, tell but me. there's already that the circuit from the supply. You can get AC also through that circuit, right? No. What is your At the AC? bottom it's connected. I am having a microphone. Okay, or I am singing on a mic. You are getting? Okay, so when I am singing, now what kind of waves I am emitting? AC or DC? When you speak, when you talk, what kind of waves you emit? You emit AC. AC. You are getting? Okay, but why you are using this mic? So that your voice will be audible to the larger audience or over the long distance. You are getting? For that, what we require? We require amplification. Now you just check, na, the input was in a order of -6 माइक्रो के ऑर्डर में है, और हमारा आउटपुट जो है वो मिली के ऑर्डर में है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 टाइम से करंट इंक्रीज हुआ है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? पावर इज कैलकुलेटेड एज वोल्टेज इनटू करंट. तो आइदर आप वोल्टेज को इंक्रीज करो या करंट को इंक्रीज करो. तो करंट अगर मैंने 1000 टाइम इंक्रीज किया तो पावर विल आल्सो इंक्रीज 1000 टाइम्स ना. So that much powerful the output will be. Okay, and hence it will be audible over the larger distance. Clear? Yes, sir, but my doubt was in VBB that the battery is connected to the AC circuit also, right? Wait, which battery? Yeah. Output. The first battery, the input battery. VB. Okay. It's connected to AC also, right? So both It's should come. connected to AC also. No. This is my transistor, na. So in order to drive this transistor, I require VBB. You know, na, you require certain turn on voltage. You forget about this part. Okay, just a minute. Okay, you forget this part. LHS वाला part भूल जाना. ट्रांजिस्टर का ये जो रीजन है ना, ये रीजन, इट शुड बी फॉरवर्ड बायस. यू नो दैट दिस रीजन शुड बी फॉरवर्ड बायस. और इसको टर्न ऑन करने के लिए द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन, अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन विच वोल्टेज? नी वोल्टेज, जिसे टर्न ऑन वोल्टेज कहते हैं. और ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, इट हैज टू बी डीसी. समझा? अब ये जो पार्ट है, ये वाला सिग्नल जो है, दिस इज द एक्सटर्नल सिग्नल. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग. Okay, I am singing. So this is my signal, which I want to amplify. और ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए हमें VBB की जरूरत है. Is it clear now? Yes, sir. Okay, same way. Where you will take the output? Someone asked me the question, na, in the previous explanation. कि where you will take the output? You will take the output over here. देखो. ओके, तो ये जो मैंने जो ब्लू कलर के बाउंड्रीज ड्रॉ किए हैं ना, ये हमारा एक्चुअल ट्रांजिस्टर सर्किट है. यहाँ पे मैंने दिया है इनपुट, यहाँ पे मैंने दिया है एक्सटर्नल इनपुट, और यहाँ पे मैं रिसीव करने वाला हूँ आउटपुट. मतलब जो स्पीकर लगेगा ना, स्पीकर, दैट विल बी कनेक्टेड हियर. नाउ इट इज क्लियर? द स्पीकर विल बी कनेक्टेड हियर. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? यस और नो? जैसे आपके हेडफोन में 3.5 mm का जैक होता है ना बच्चों, यस और नो? Yes, sir. तो 3.5 mm का जैक मैंने इंसर्ट किया. मतलब मैंने क्या किया? देखो, ये मेरा सर्किट है पूरा, जो ब्लू डॉटेड में मैंने ड्रॉ किया है ना, दैट इज द एक्चुअल सर्किट. दैट इज द एक्चुअल सर्किट. ओके, अब मैंने 5 mm का जैक इंसर्ट किया. मतलब अब इंसर्ट करके मैं बात करूंगा माइक्रोफोन पे. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कनेक्टिंग VI.
एंड दैट VI इंटरनली जाके सुपर इम्पोज होगा किसके साथ, VBB के साथ, और अदर एंड पे जो पर्सन है उसे ये आउटपुट मिलेगा। आया समझ में? अब अगर आप देखो तो आउटपुट पे भी हमने एक कैपेसिटर को प्लेस किया है। उस कैपेसिटर का काम क्या है कि अगर बीच रास्ते में कोई डीसी आ जाए फिर से उसको ब्लॉक करके आउटपुट को 100% AC में डिलीवर करेगा। मतलब आपने जिस वेरिएशन में बात किया है, आपने जिस वेरिएशन में बात किया है, आउटपुट पे भी उसी वेरिएशन में आउटपुट दिया जाएगा। इज इट क्लियर? एंड वन मोर पॉइंट, देखो एमिटर कॉमन है इसमें, तो इसमें कॉमन बेस आएगा। तो इफ आई टेक द आउटपुट डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा IB, तो आई विल गेट अ बीटा फैक्टर। और यहाँ पे ये बीटा फैक्टर कितना होगा, देखो 2 मिली एम्पियर, मतलब 2 × 10⁻³ डिवाइड बाय व्हाट, 10 माइक्रो एम्पियर, मतलब 10 × 10⁻⁻6। ओके, तो ये कितना होगा आंसर, दिस इज 0.2 10⁻+3, मतलब आंसर विल बी 200। So current is getting amplified how many times? The current is getting amplified 200 times. बच्चों, are you all clear with the explanation? The current is getting amplified how many times? It is getting amplified 200 times. And due to the increase in the current, ultimately the power of the signal will also increase. Students, the session will get over. We'll continue next time. But I hope whatever I explained is clear for you all. Yes, sir. Yes, sir. Respond Yes, at last time. Huh? Chalo. So I will send the. Have you received the PDF of the first lecture? Yes, sir. Okay. I will send the for today's class also. Revise them. Explanations are slightly different, but follow this only. Okay. Chalo. Bye all. Take care. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.